अभी 1-2 साल हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था। मैं बताऊं, उसी ट्रेन की B3 में हमारा टिकट था। अल्लाह अकबर। उसी ट्रेन की B3 में जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, हमारा हाय 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 हमारा भी टिकट था, कंफर्म टिकट। अल्लाह की राह में खर्च किया करो, ये सब कुछ अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का दिया हुआ है। अल्लाह की राह में खूब खर्च करो, अपने लिए दिया करो, अपने बूढ़े माँ बाप की सलामती के लिए दिया करो, अपने अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनकी बख्शिश के लिए दिया करो, अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दिया करो, अपनी बीवी की के अच्छे मिजाज के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए अल्लाह की राह में खर्च किया करो। मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना ये तमाम बलाओं से और मुसीबतों से बंदे को बचा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में खर्च करना तमाम मुसीबतों से बचा देता है। और एक रवायत में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही शरीफ में है, फरमाया, ऐ लोगों तुम अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तुम अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, सदका देकर तुम बीमारों का इलाज किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे तौर पर आपको तमाम बलाओं से बचाएगा, मुसीबतों से बचाएगा। आप भूल गए, अभी 1-2 साल हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था। मैं बताऊं, उसी ट्रेन की B3 में हमारा टिकट था। अल्लाह अकबर। उसी ट्रेन की B3 में जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, हमारा हाय 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 हमारा भी टिकट था, कंफर्म टिकट। कानपुर से पूरे तौर पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, कानपुर से मुझे बैठना था, उड़ीसा के लिए जाना था, लेकिन अल्लाह की शान 10 मिनट में लेट हो गया, ट्रेन छूट गई। अगर ट्रेन न छूटती तो दुनिया छूट जाती। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, बस ऐसे वाकयात होते हैं कि बंदे को फौरी तौर पर तो थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अच्छा ही हुआ। अगर उस दिन वो ट्रेन मुझे मिल जाती और मैं बैठ लेता, 10 मिनट लेट न होता। अल्लाह ने 10 मिनट लेट करवाया। लोगों, गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो। उमूमी तौर पर आप मेरी बैग चेक करेंगे, उसमें आपको पूरे तौर पर सिक्के नजर आएंगे, उसमें 10-10 के सिक्के, 5-5 के सिक्के नजर आएंगे। हाँ, खूब दिल खोल करके सदका करो, अल्लाह की राह में खूब दो। मेरी आदत है, कहीं मैं निकलता हूँ पूरे तौर पर अगर कोई जरूरतमंद देख लेता हूँ, मैं फौरन उसकी मदद किया करता हूँ। उसकी वजह से अल्लाह मेरी हिफाजत करता है, मेरे बच्चों की हिफाजत करता है, मेरी बीवी की हिफाजत करता है, मेरे घर की हिफाजत करता है। फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह की राह में किसी गरीब की मदद करता है, कमजोर की मदद करता है, अल्लाह 70 फरिश्तों के जरिए से उस बंदे के और उसके तमाम घर वालों की हिफाजत करवा दिया करता है। आओ अल्लाह की राह में खर्च करो, इंशाल्लाह। देखो तो सही। हाँ, अभी मैं कानपुर लखनऊ, हाँ शहर लखनऊ जब मैं पहुंचा तो मेरी आदत है कि मैं ट्रेन का खाना नहीं खाता, क्योंकि मैंने हमारे बुजुर्गों ने मना भी किया है, भूखा रह लूंगा, फाका कर लूंगा, रोजे की नियत कर लूंगा, लेकिन ट्रेन का खाना मैं नहीं खाता, दिल नहीं चाहता। तो मैंने करीब का एक रेस्टोरेंट था, वहां से खाना ऑर्डर किया और मैं खोल के बैठे हूँ कि एक शख्स आ गया, अकेला है बेचारा, उसके मैले से कपड़े हैं, वो आ रहा है और बार बार जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास से गुजर रहा है, थोड़ी दूर जाता है फिर बैक होकर के आता है, फिर जाता है फिर बैक होकर के आता है। मैंने महसूस कर लिया, मैंने कहा भाई भूख लगी है आपको, भूख लगी है आपको? तो उसने वो बोला नहीं। बाज मर्तबा खामोशी भी हाँ होती है, खुददार लोग बोलते नहीं हैं। ये मांगने वाले तो हर एक के सामने हाथ फैला के मांग लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बेचारे हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, भूखों मर जाएंगे। तो उसने वो खामोश रहा, मैं समझ गया। मैंने सारा का सारा, मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया हुआ था, सारा का सारा पार्सल पूरा उठा करके उसके हवाले कर दिया। तो जैसे मैंने उसके हाथ पे रखा तो उसने मेरे हाथ चूम लिए। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हैं?
फरमाया नहीं बेटा, नाराज नहीं हूँ, इस वजह से खुश हूँ, इस वजह से खुश हूँ कि तुम जैसे लोग भी दुनिया में हैं। बेटा 2 दिन हो गए हैं किसी ने खाने को नहीं पूछा, आज 2 दिन के बाद जब मैंने खाना देखा है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, लोगों ऐसे लोग भी हैं। आपके हावड़ा की मैं बात बता रहा हूँ। अभी 3-4 महीने पहले मैं ये पूरे तौर पर इधर ही से गुजरना हुआ था, थाना एग्रा की तरफ जाना था मुझे, और वहाँ से फिर सुबह मुझे पूरे तौर पर हावड़ा से और इधर बालासोर कहीं पर ये पड़ता है, तो वहाँ जाना था। मैं खड़ा हुआ हूँ, इतने में एक शख्स आ रहा है और बार बार मुझे देख रहा है, और हालांकि वो देखने से अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बाबा जी कोई परेशानी है क्या? तो कहने लगे बेटे परेशानी तो है, लेकिन कहते हुए शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है, तुम भी यही समझोगे कि ये बुढ़ा कुछ पैसे बनाने के चक्कर में। मैंने कहा नहीं कहो तो सही, मैं सुनूंगा। तो कहने लगे बेटा मैं ये ना समझना कि मैं गरीब हूँ, मैं अच्छे खासे घर का हूँ, लेकिन मेरा पर्स कहीं गुम हो गया है। बेटा ऐसा करो, अगर तुमसे हो सके तो मैं पैसे नहीं मांगता, एक टिकट खरीद के मुझे दे दो, मुझे अपने घर जाना है। मैंने कहा बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं फौरन गया और मैंने टिकट उनको खरीद करके दे दिया। फिर वो कहने लगे बेटा इस टिकट के पीछे अपना नंबर लिख दो। मैंने कहा ये क्यों? कहा मेरा बेटा UPI चलाता है, मैं आपके पैसे वापस करवा दूंगा। मैंने कहा नहीं बाबा जी, मैं नंबर तो लिख देता हूँ, लेकिन आप UPI वाला नंबर नहीं लिखूंगा ताकि आप मुझसे बात कर लें। तो कहने लगे बेटा आप मेरी बात माने, नंबर लिख दें। तो मैंने वो नंबर लिखा जो मेरा UPI नहीं था, मैंने वो लिख दिया। फिर जब चलने लगे तो मैंने पूरे तो 500 का एक नोट निकाला, उनकी जेब में डाल दिया। मैंने कहा बाबा जी आपको वहां से आगे भी जाना होगा, आपके पास किराया नहीं है, शायद वहां कोई आपको ना मिले, आपको किसी से मांगना ना पड़े। मेरे वालिद नहीं है, मुझे आपके चेहरे में वालिद नजर आ गए हैं, लिहाजा मेरी तरफ से एक बेटे का तोहफा कबूल करो। तो रोने लगा, कहने लगा बेटा तुमने मेरा नाम भी नहीं पूछा। मैंने कहा नाम को मैं क्या करूंगा, मैं तो आपको इंसान समझता हूँ, नाम से कोई मतलब नहीं है। कहने लगे बेटा तुम नहीं पूछते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ मेरा नाम रामदास है, मैं गैर मुस्लिम हूँ। हाँ, लेकिन तुमने मेरे बगैर धर्म पूछे हुए पूरे तौर पर मुझे इतना नवाजा है, टिकट भी दिया, 500 रुपए भी दिए। बेटा पूरे तौर पर तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुकाऊंगा। हाँ 5-6 महीने हो गए, बाबा जी की कॉल हफ्ते में 2 मरतबा जरूर आती है। कहे मौलाना जी आप ठीक है, हमने अपने बेटे को बताया है, वो आपका एड्रेस ढूंढ रहा है, लेकिन आप मिलते नहीं हैं, आप UPI नंबर दीजिए सही पूरे तौर पर, और वो आपको पैसे वापस रिटर्न करेगा। मैंने कहा बाबा जी मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिए थे, मैंने जो दिए थे अल्लाह के लिए दिए थे, और जो आपको दिए हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को और मुझे बहुत सारी खुशियां अता फरमा दी। ऐ लोगों जरूरतमंदों की मदद करो। हाँ, कभी किसी को गिरा ना कर गुजरे, हर एक की मदद करो, कोई जरूरतमंद हो उसकी मदद करो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया के चहीते बन जाओगे। मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्न फीही यस्सरल्लाह थुम्मा हदफहु व अदखिलहु जन्नतहु। ऐ लोगो जो तुम 3 काम करके आओ, जन्नत की चाबी मुझसे ले लो। पहला काम रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़, दूसरा काम व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, तीसरा काम व इहसानुन इलल ममलूक। ये 3 काम करके आओ, जन्नत की चाबी मेरी नबी से ले लो। पहला काम रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़, कमजोरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो। हाँ, कोई अगर यतीम है उसकी मदद करो। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, लोग कयामत के आखिर में गरीबों की मदद ना करेंगे, कमजोरों की मदद ना करेंगे, यतीमों की मदद ना करेंगे, उलमा की मदद ना करेंगे, हुफ्फाज़ की मदद ना करेंगे, दीन की मजलिस सजाने के लिए पैसे खर्च ना करेंगे, उलमा पर पैसे खर्च ना करेंगे। अबू हुरैरा ने पूछ लिया, अबू सईद ने पूछ लिया, हज़रत मुबश्शिर ने पूछ लिया, हज़रत हंज़ला ने पूछ लिया, हज़रत बरीर ने पूछ लिया, हज़रत बरीर ने पूछ लिया, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने पूछ लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना यौमुल क़ियामा। आए मेरे महबूब बताओ तो सही क़यामत कब आएगी? आए मेरे महबूब ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, इनसे
कहो ये सालून का अनिस्सात अय्यान यौमुल क़ियामा, ये तुमसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं। फकीर से इनसे कहो फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा, रब ही जानता है क़यामत कब आएगी। अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह कोई निशानी ही बता दीजिए कि हम आइडिया लगा लें क़यामत आने वाली है। फरमाया हाँ अबू हुरैरा याद करो ये क़यामत की निशानियां हैं। तिरमिज़ी शरीफ है, अबवाबुल फितन है, मिशकात शरीफ है, अबवाबुल फितन है, अबू दाऊद शरीफ है, अबवाबुल फितन है, मसनद अबी याला है, अबवाबुल फितन है, मसनद फिरदौस है, अबवाबुल फितन है। मेरे नबी ने कहा अबू हुरैरा निशानियां नोट करो। इदा तुखिदल फैउद वला वल अमानत मगनमा वल ज़कात मगरमा व तुअल्लिम लिगैरि दीन व अताउर रजुल इम्राअतहु व कौमुहु व अदना सदीक़हु व अक़साबहु व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फासिक़हुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व उकरिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिब व शरिबतिल ख़ुमूर व लाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। ऐ अबू हुरैरा जब क़यामत करीब आएगी लोग इतने बदतमीज हो जाएंगे, एक तरफ जनाजा जा रहा होगा दूसरी तरफ गाने की आवाज आ रही होगी। अबू हुरैरा जब क़यामत करीब आएगी लोग अमानत में खयानत करने लगेंगे। जब वह ज़कात मगरमा लोग ज़कात को टैक्स समझने लगेंगे। जब क़यामत करीब आएगी वह तुअल्लिम लिगैरि दीन लोग दीन का इल्म दुनिया के लिए हासिल करने लगेंगे। और क्या होगा वाताउर रजुल इम्राअतहु बेटा अपनी बीवियों के तलवे चाटेगा, अपने माओ को धक्के देगा, वादना सदीक़हु अपने दोस्तों के साथ साथियों के साथ फ्रेंडों के साथ पार्टी करेगा, अपने बाप की दवाई के पास पैसे जेब में न होंगे। और क्या होगा वज़ाहरतिल क़ैनात वल मआदिब गाने बजाने वाले आम हो जाएंगे। लोग गाने बजाने की महफिलें लगाएंगे, गाने वालों को एक रात में 1-1 लाख रुपए देंगे और उलमा को 10,000 देने से भी कासिर रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहा करता हूँ जो कौम गाने वालों को नाचने वालों को एक रात में 1 लाख दे दे और मस्जिद के इमाम को मदरसे के मुदर्रिस को एक आलिम को एक हाफिज को एक कारी को एक मुफ्ती को 10,000 भी न दे सके उस कौम में गाने वाले ही पैदा होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे। और क्या होगा वाता और रजुल इम्राअतहु व उम्मुहु। हाय 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 बेटा अपनी माओ के नाफरमान हो जाएंगे, माओ को घर से बाहर निकालेंगे।